हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, 66वीं बीपीएससी 2020 के लिए हम लोग वर्ष 2020 की जो सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनको कवर कर रहे थे और आज हमारा यह तीसरा सेट है। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 और 2 को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, यह जो सीरीज है बिहार एसआई, ईएसआई और बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति शुरू की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक सींग वाला गेंडा। और एक सींग वाला गेंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क जो है प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 151वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने जीवन के कितने वर्ष बिताने के बाद 1915 में भारत लौटे थे। तो ध्यान से सुनिएगा, 1893 में गांधी जी सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका गए थे और वापस 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटे थे। और इसी 9 जनवरी के दिन प्रत्येक वर्ष जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और गांधी जी ने अपने जीवन के 23 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग। देखिए, एक प्रश्न तो ऐसे पूछा जाएगा कि दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा अटल सुरंग है। इसकी लंबाई आपसे पूछी जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो अटल सुरंग है रोहतांग दर्रे के नीचे है और यह जो है किसको जोड़ता है, तो ध्यान रखिएगा लेह को मनाली से जोड़ता है। और इसकी लंबाई जो है वह 9.02 किलोमीटर है। अगर चौड़ाई पूछी जाए तो चौड़ाई याद रखिएगा 10 मीटर है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, इसीलिए यह जो है इम्पोर्टेंट है। चौथा प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने प्रवासियों के लिए आजीविका सृजन कार्यक्रम शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, ये शुरू किया है नागालैंड की सरकार ने। अगर हम बात करते हैं नागालैंड की, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है। नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नेफियो रियो। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये नियुक्त किए गए हैं सौरभ गांगुली। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि संसदीय चुनाव जीतने के बाद सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो थोड़ा सा सोमालिया के बारे में जान लीजिए। सोमालिया की राजधानी जो है मोगादिशु है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, कहाँ है मोगादिशु, इसकी राजधानी है सोमालिया की। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है सोमाली सीलिंग। सीलिंग जो है इसकी मुद्रा है सोमालिया की। अगर हम बात करते हैं सोमालिया की, तो यह अफ्रीका का सबसे लंबा समुद्र तट वाला देश है। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इसके जो नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद हुसैन रोबल बने हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हाल ही में भारत सरकार की घोषणा के अनुसार देश भर में शहरों के लगभग कितने प्रतिशत भाग खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। तो ये लगभग 97% जो एरिया है वो खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में मिष्टी मुखर्जी का निधन हो गया। वे क्या थी, तो देखिए महज 27 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई है। ये अभिनेत्री थी। ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि संथानम किस बैंक के मुख्य विपणन अधिकारी सीएमओ हैं। ध्यान रखिएगा, जिन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली सीएमओ की फोर्ब्स सूची में मान्यता दी गई है। तो ये भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको फोर्ब्स की सीएमओ की सूची में स्थान मिला है। और इनको कौन सा स्थान मिला है, तो 39 स्थान मिला है। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। और ये जो हैं किस बैंक के सीएमओ हैं, तो ये हैं एचडीएफसी बैंक के, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी एसुरा टेल्स फॉर किड्स नामक जो शीर्षक की पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। द वेरी एक्सट्रीमली
मोस्ट नॉटी एसुरा टेल्स फॉर किड्स नामक शीर्षक की बच्चे वाली पुस्तक जो है, इसके लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है किसने? इसको लिखा है आनंद नीलकांतन ने, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखिएगा कि व्यक्तियों की किस सूची ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2020 जीता है? फ्रेंड्स अगर आप तक आपको नोबेल पुरस्कार 2020 याद नहीं हुआ है अब तक, तो आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा, ट्रिक से मैंने उसमें बताया है, एक बार आप देख लीजिएगा, आजीवन आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये किसको मिला है? देखिएगा ये जो दिया गया है, ये दिया गया है इमैनुअल शार्पेंटियर और जेनिफर ए डोडना को। इमैनुअल शार्पेंटियर कहाँ के हैं? ये फ्रांस की हैं, और जेनिफर ए डोडना जो हैं ये अमेरिका की हैं। ध्यान रखिएगा दोनों महिलाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस देश ने एक नई हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल TSIR KON का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स ये किसने किया है? ये किया है रूस ने, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने निम्न में से किस देश में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल तथा 22,000 सीटों वाले क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है मालदीव के साथ। कल मैंने आपको बताया था मालदीव के बारे में। तो मालदीव जो है हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी माले है और प्रेजेंट टाइम में वहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हांगकांग में राजनीतिक अस्थिरता का कारण क्या है? फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज हमने कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो चीन में राजनीतिक हांगकांग में राजनीतिक अस्थिरता का जो कारण है, चीन द्वारा हांगकांग के प्रत्यार्पण कानूनों में बदलाव लाना है। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले वायु प्रदूषण वेब कोष की स्थापना किस संस्थान ने की है? तो ये पहला है, इसीलिए और भी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी स्थापना किया है CSIR नीरी ने। CSIR नीरी ने, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यादा यादा वायरस का संबंध है। तो देखिए यादा यादा वायरस जो है इसके बारे में जान लीजिए। यह पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है। ठीक है, याद रखिएगा यह RNA वायरस है और इसका जो संबंध है वो ऑस्ट्रेलियाई मच्छरों से है। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखिए नेशनल मेडिकल कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। ठीक है, अंग्रेजी में इसको नेशनल मेडिकल कमीशन कहेंगे, NMC। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका जो स्थापना किया गया है, इसका गठन किया गया है, यह भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर किया गया है। भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर किया गया है। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने हैं ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 5वें विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो ये अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए, कल मैंने बताया था कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं वह भारत के कौन से मंत्री हैं, उनको किस मंत्रालय का पदभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 2020 में गांधी जयंती के अवसर पर IIT खड़गपुर के द्वारा शुरू की गई टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, तो बताइए। यह जो संबंधित है iMedix से है, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर देखिएगा। और फ्रेंड्स हम लोग इसमें 3 सेट कवर करेंगे और इसमें जो हम लोग कर रहे हैं, और एक सेट में 20 क्वेश्चन है, तो 3 सेट में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से, तो टोटल 60 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिएगा 20 नंबर प्रश्न के उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर जटायु यानी कि गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है, तो ये किया जा रहा है महाराजगंज में। ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अब हम अगला सेट करते हैं और उसमें भी हम लोग 20 प्रश्न कवर करेंगे। चलिए उसको देखते हैं। सेट का पहला प्रश्न देखिएगा कि आशालता वाबगावंकर का निधन हो गया, वे किस रूप में प्रख्यात थी? तो ये थी अभिनेत्री। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने राज्य में टिहरी झील में एडवेंचर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु निगम में से किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है ITBP के साथ।
यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है गैरसैंण को, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और पहला कवक पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत की संसद भवन की नई इमारत के निर्माण हेतु ठेका हासिल किया है? तो ये किया है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में बिहार के किस जिले में नया एम्स खोलने की अनुमति प्रदान की गई है? तो यह खोला जाएगा कहाँ? दरभंगा में। ध्यान रखिएगा कि यह देश का 22वां एम्स होगा और बिहार का यह दूसरा एम्स है, ठीक है। पहला जो है पटना में है, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे। रिजर्व बैंक शहरी सरकारी सहकारी बैंकों के सामने आने वाले साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने हेतु किस नाम से 5 स्तंभ वाले रणनीतिक दृष्टिकोण के रूप में क्या सामने आई है? तो ये आई है गार्ड, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, GUARD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 इवेंट का उद्घाटन किया है? तो देखिए यह एक प्रकार का फेस्टिवल है और इसका उद्देश्य है शेष भारत को पूर्वोत्तर भारत के करीब लाना, ठीक है। इस बार इसका जो थीम था वो था द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस, ठीक है, याद रखिएगा, द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस। और इसका उद्घाटन किया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला टेनिस चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है एशले बार्टी ने। एशले बार्टी जो है ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिवर्ष 23 सितंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है 2020 का विषय क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो विषय है वो है सभी के लिए साइन लैंग्वेज, ठीक है, साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक के नए प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये नियुक्त किए गए हैं AK दास। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देखिएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बन रहा है जिसकी ऊंचाई 467 मीटर होगी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर लंबाई की इसकी बात करें तो लंबाई 1315 मीटर है, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो यह सलाल हाइड्रो पावर जो डैम है उसी के पास चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, ठीक है। और इसकी लंबाई जो है एफिल टावर से भी ऊंचा है, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, ऊंचाई जो है एफिल टावर से भी ऊंची है इसकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा समता सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो देखिए इससे मिलते जुलते 2 प्रश्न इसी तरह के सेम है, तो आप लोग इसको अंग्रेजी में पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा समता सूचकांक, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, अंग्रेजी में याद कीजिएगा, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे वैश्विक नहीं विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक लिखना चाहिए, तो यहाँ पे गलत लिखा गया है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है। और दूसरा जो है ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, 2 इंडेक्स हैं, तो आप दोनों को ध्यान रखिएगा। यह जो है IMD द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है यह IMD के द्वारा जारी किया जाता है। और ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इंसीड बिजनेस को द्वारा जारी किया जाता है। और यह जो प्रश्न पूछा गया है इसमें भारत का स्थान जो है, इसमें भारत का स्थान आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें भारत का स्थान जो है वो है 43। और अभी मैंने बताया कि ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है इसमें भारत का स्थान है 72, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए
कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसमें गर्भपात की सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, जिसको बढ़ा करके अब जो है 24 सप्ताह कर दिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ISFR 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो ये जो हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला अगर राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश होगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला राज्य पूछा जाए तो कर्नाटक होगा। और कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है 21.67% जो है ये वन है भारत में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नासा के किस उपग्रह द्वारा 66 नए बाह्य उपग्रहों की खोज की गई है? तो ये की गई है केपलर मिशन के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केपलर मिशन के द्वारा। दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह कौन सा है? तो ये है एनासिस 2, यानी कि ऑप्शन ANASIS-2 ये दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रेल साइकिल किसके द्वारा विकसित की गई है? तो यह जो विकसित की गई है यह किसके द्वारा की गई है? NTPC सिम्हाद्री संयंत्र के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व पुस्तक मेला 2020 का थीम क्या है? तो देखिए विश्व पुस्तक मेला 2020 का जो थीम है यह है लेखकों के लेखक महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरणों में जो है कराए जाने की घोषणा की गई है? तो अब चुनाव हो भी गया, 3 चरणों में जो है इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट सेट देखेंगे, उसमें भी हम लोग 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सेट 3 का पहला प्रश्न देखिए कि बांग्लादेश की सरकार प्रीति लता वाडेदर के जीवन पर फिल्म बना रही है। प्रीति लता निम्न में से किस पेशे से संबंधित थी? तो फ्रेंड्स यह एक स्वतंत्रता सेनानी थी। ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म जो है 5 मई 1911 को चिटगांव में हुआ था, और ध्यान रखिएगा चिटगांव अभी कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने IoT उपकरणों के लिए MOUSHI के मौसिक माइक्रोप्रोसेसर विकसित किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है IIT मद्रास ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसानों को मुफ्त बोरवेल प्रदान करने हेतु किस राज्य की सरकार ने YSR जल कल योजना शुरू की है? तो यह शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और 3 राजधानी वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य है, ध्यान रखिएगा। यहाँ के CM कौन है? जगन मोहन रेड्डी हैं, और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा रजत सूद को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। विश्व पशु दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पशु दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दवाओं की खोज और विकास में उत्कृष्ट योगदान हेतु CDRI पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? इंपॉर्टेंट है, तो इसके विजेता है फ्रेंड्स उपरोक्त सभी, यानी कि बुशरा अतीक, डॉक्टर सुरजीत घोष और डॉक्टर रवि मंजीतिया। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओरान रॉय, ठीक है, ओरान रॉय को हराकर गोल्फ प्रतियोगिता दुबई ड्यूटी फ्री आयरिश ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है जॉन कैटलिन ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? नई शिक्षा नीति के बारे में अगर आपने और डिटेल में जानना है तो उस पर अलग से वीडियो है, आप पढ़ लीजिएगा उसको। तो देखिए नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है MPhil को जो है समाप्त कर दिया गया है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी को पता होगा आत्मनिर्भर अभियान के तहत रुपये के पैकेज की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। कितने रुपये पैकेज की घोषणा की गई है? तो ये की गई है कितने? 20 लाख करोड़, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि प्रज्ञाता दिशा निर्देशों के अनुसार प्री प्राइमरी ऑनलाइन क्लास अधिकतम कितनी अवधि की हो सकती है? ये जो है अधिकतम हो सकती है 30 मिनट की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा इसको। किस पोर्ट का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है? तो कल भी हम लोगों ने शायद इस पर चर्चा किया था। कोलकाता पोर्ट का नाम बदल करके। वर्ष 2020 के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता रैंकिंग में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है?
तो भारत का जो है इसमें ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, अंग्रेजी में इसको कहेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, और इसमें भारत का स्थान जो है 2020 में 105वां है। अगर हम बात करें कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर सिंगापुर है, और भारत का स्थान 2019 में 79 था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन कल हम लोगों ने कवर किया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके अभी बता दीजिएगा। भारत एवं नेपाल के बीच मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो देखिए थोड़ा सा जानिए, भारत और नेपाल का जो है अमलेखगंज नेपाल में है, ठीक है, 12 जिला जो है वहाँ पे है, और मोतिहारी ये बिहार का पूर्वी चंपारण का हेडक्वार्टर है। यहाँ की जो यहाँ से और अमलेखगंज की जो पाइपलाइन थी, इसका संयुक्त उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के इनके जो काउंटर पार्ट हैं उन्होंने मिलकर के किया था, ठीक है। और इसकी लंबाई जो है वह कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसकी लंबाई जो है 69 किलोमीटर है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसकी क्षमता जो है 2 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, और इसका उद्देश्य है कि नेपाल के लोगों को सस्ती कीमत पर स्वच्छ पेट्रोलियम उत्पाद प्रदान करना। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार एफडीआई के मामले में भारत जो है किस स्थान पर है? तो भारत जो है एफडीआई के मामले में है 9वें स्थान पर। ऑप्शन बी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोविड-19 से संबंधित वह क्षेत्र जहां कोरोना वायरस के संक्रमण के 6 या उससे ज़्यादा केस पाए गए हों क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हॉट स्पॉट। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वनावरण और वृक्षावरण के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है वर्ग किलोमीटर में? तो इस पर हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया था डिटेल में, और इसमें जो वृद्धि हो गई है अब हो गई है 5188 वर्ग किलोमीटर। न्यायपालिका किसी भी राष्ट्र को राजनीतिक और सामाजिक रूप से संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही बात है। उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले जनवरी 2020 में संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट के इस्तेमाल को कहा है। तो ये एक प्रकार का जो है मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मौलिक अधिकार का अंग हो जाएगा, अंग हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार का अंग है ये। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद भारतीयों की याद में आदमकद प्रतिमा फ्रांस के किस जगह लगाई जाएगी? तो ये फ्रांस के नवे चैपल चौक पर लगाई जाएगी। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि आर्ट फ्रॉम वेस्ट म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका निर्माण जो है उड़ीसा में किया गया है, और हम लोगों ने टोटल 60 प्रश्न कवर कर लिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।